हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि केबीएस के द्वारा परसों पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि उस रिजल्ट को लेकर कितने गुना छात्रों को उसमें बुलाया गया है, स्पष्ट उसमें बताया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर कैटेगरी वाइज मैं सारी चीजों को आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि पीआरटी जो हमारा रिजल्ट आने वाला है उसमें कितने गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोग देखेंगे कि कितना है, उसके बाद से कितना टाइम्स जो है कि छात्रों को इसमें बुलाया गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए समझने का पूरा प्रयास करते हैं और ये देखेंगे कि जो हमारा पीआरटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद से कितने दिनों के भीतर जो है कि उसका इंटरव्यू होना चालू हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी म्यूजिक में जो थी वो 303 थी और 303 की अगर मैं बात करूं, कॉलिंग फॉर इंटरव्यू जो हुआ है वो 969 यानी कि 969 कैंडिडेट्स को जो है कि यहाँ पर कॉलिंग किया गया है। इसका मतलब है कि इसका 3 गुना छात्रों को जो है आपका करीब करीब बुलाया गया है। अगर मान लेते हैं 3 से तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 0 और यहाँ पे 909 कैंडिडेट हुए, लेकिन 60 कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंटों में कुछ ज्यादा होगा, यानी कि 15 ले लेते हैं हम, यानी कि 3.15 टाइम्स जो है कि गुना लिया गया है छात्रों को यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और इंटरव्यू कॉलिंग और अप्रोक्स टाइम्स कितने गुना छात्रों को लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यूआर की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी 120 है और इसमें कॉलिंग हुआ है 201 छात्रों का। ठीक है, तो अप्रोक्स 1.6 टाइम्स छात्रों को लिया गया है यहाँ पर। ओबीसी की मैं बात करूं तो 81 टोटल वैकेंसी है और इंटरव्यू कॉलिंग आई है 341, यानी कि करीब करीब 4 टाइम्स से, यानी कि 4.20 टाइम्स है, यानी कि करीब करीब 4 टाइम्स। ठीक है, एससी की अगर मैं बात करूं तो 46 हैं और 46 की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है 199 कैंडिडेट का, लगभग 4 टाइम्स जो है कि इसमें भी कॉलिंग आई है। अगर एसटी की मैं बात करूं तो 22 कैंडिडेट इसमें टोटल वैकेंसी है और इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है 68, यानी कि करीब करीब 3.09 कैंडिडेटों को यहाँ पर टाइम्स गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 52 कैंडिडेट जो है टोटल वैकेंसी है इसमें और इंटरव्यू कॉलिंग हुई है 152 और अप्रोक्स की अगर मैं बात करूं तो 2.92 गुना जो है कि इसमें छात्रों को लगभग में 3 गुना मैं कहूं। ठीक है, तो लगभग में 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इंटरव्यू डेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप लोगों को पता है कि म्यूजिक का जो है वो 1 से लेकर 4 मई के बीच में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो 1 मई से जो है कि 27 जून तक इनका चलने वाला है। इनका काफी लंबा चलेगा प्रोसेस। ठीक है, हो सकता है कि इनका जो है कि इंटरव्यू का टाइमिंग ज्यादा हो, इस वजह से ऐसा हुआ हो। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 27 जून को इनका फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पीआरटी है उसमें वैकेंसी कितनी है और कैटेगरी वाइज जो है कि छात्र कितने बुलाए जाएंगे उस पर देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए पीआरटी में टोटल आपकी वैकेंसी जो है 64 से 14 है, यानी कि 6414, यानी कि 6414 कैंडिडेट की टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो यूआर में अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी आपका 2599 है। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं जो कॉलिंग करीब करीब आएगा, अगर यहां से 1.6 टाइम्स ले लूं तो आपका 4200 करीब करीब छात्र है, यानी कि अगर हम मैक्सिमम मान लूं तो यहाँ पर 4500 के आसपास छात्र बुलाए जाएंगे आपके, यानी कि एग्जैक्ट अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 4200 और लगभग में अगर हम अप्रोक्स लेके चलें तो करीब करीब 4500 छात्र यहाँ पर कॉलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ओबीसी की मैं बात करूं तो 17 से 31 यहाँ पर वैकेंसी है और टोटल जो छात्र बुलाए जाएंगे 7270, करीब करीब 4 टाइम्स। अगर मैं इसको लिख दूं कि 7300 इतना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एससी की अगर मैं बात करूं तो 962 है और इंटरव्यू कॉलिंग जो है कि 3848 कैंडिडेट का यहाँ पर होगा और ये करीब आपका 4 टाइम्स है। अगर मैं इसको लिख दूं आपका 4000 के लगभग में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यानी कि लगभग में ये जो है कि 4000 आपके हो जाएंगे। एसटी की मैं बात करूं तो 481 जो है कि पोस्ट हैं और इसकी अगर मैं बात करूं कि इंटरव्यू कॉलिंग 1443, लगभग में जो है कि आपके 1500 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है कि कॉलिंग की जाएगी, यानी कि इंटरव्यू कॉलिंग आएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 641 पोस्ट हैं और इंटरव्यू कॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो 1871 कैंडिडेट को करीब करीब अगर मैं बात करूं
तो 1900 से यहाँ पर 2000 कैंडिडेट को करीब करीब बुलाया जाएगा, यानी कि 1900 से लेकर 2000 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ रहा है 2.9 गुना तो 1871 कैंडिडेटों को यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो यही होगा 2599 यूआर में, 1731 ओबीसी में, एससी में 962, एसटी में 481 और ईडब्ल्यूएस में 641 कैंडिडेट फाइनल इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसकी रिजल्ट की बात। रिजल्ट देखिए आपका 15 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 15 तारीख की शाम 5 बजे तक आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर बाय द वे 15 को नहीं होता है तो उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले पहले आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। उसका इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, इंटरव्यू जो डेट आएगा वो आपका मई या जून की अगर मैं बात करूं तो मई और जून के बीच का कोई एक टाइम पीरियड होगा जिसमें आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा इसका इंटरव्यू। यानी कि रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 15 अप्रैल शाम 5 बजे पूरा चांसेज है। अदरवाइज आप 20 तारीख को भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि 15 से 20 के बीच में आपका आ सकता है। अगर 15 को बाय द वे नहीं आया तो आपका 15 से 20 के बीच में कंफर्म है आ जाएगा। तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो मई और जून में जो है कि आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, इसी के बीच कोई ना कोई आपका डेट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ों को समझ गए होंगे और आप लोग इसी के हिसाब से आप लोग अपने नंबरों को भी देखेंगे और अपने प्रिपरेशन में जुटे रहेंगे इंटरव्यू के, ताकि आप जो है कि इंटरव्यू में बेहतर कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।